मुंबई हर्षु आडवाणी विचार मंच की ओर से दत्त नगर सोसाइटी सुमन नगर चेंबूर स्थित 26 जुलाई को शाम 7 बजे छोटे बच्चों को टिफिन बॉक्स वितरित किए गए। इस दौरान छोटे नन्हे बच्चों को प्रभावित करने के लिए जादूगर ने अपनी जादूगरी से छोटे बच्चों का दिल जीत लिया और खूब तालियां बच्चों ने बजाई। इस कार्यक्रम में आसपास के बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए थे। हर्षु जी आडवाणी की पुण्यतिथि पर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे भाजपा नेता धर्मराज पांडे की ओर से हर साल नोटबुक, टिफिन बॉक्स, स्कूली बैग, अन्य सामग्री वितरित की जाती है। धर्मराज पांडे हर्षु जी के करीबी थे। उनके ओजस्वी विचारधारा से पहले से धर्मराज पांडे काफी प्रभावित थे। इस मौके पर संगीता पांडे, डॉक्टर विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। धर्मराज पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि हर्षु जी चेंबूर के शिल्पकार थे। उन्होंने बहुत कुछ चेंबूर वासियों को दिया है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। 1980 में यहाँ पर विजय चेंबूरकर जी हमारे नेता थे, जिनके नेतृत्व में इस वार्ड में मैंने काम चालू किया। और हर्षु आडवाणी जी हमारे आदर्श जो नेता थे चेंबूर के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुत से समस्याओं का निराकरण जो है हर्षु आडवाणी के प्रयास से यहाँ पर हुआ। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में 40 साल से यहाँ पर लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, संडास नहीं था, बहुत समस्याएं थी। जब विजय चेंबूरकर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर काम करना चालू किया तो सर्वप्रथम हर्षु जी ने अपने प्रयास से जो है लाइट, पानी, संडास, इसका सुविधा उन्होंने मुहैया कराया। उस समय वो विधायक थे और माजी मंत्री भी थे। और इसके बाद यहाँ पर एक संस्कार केंद्र चालू किया गया और उनका आशीर्वाद हर्षु आडवाणी का ही था। इसलिए मैं हर साल उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद, मैंने यहाँ पर हर साल उनके चाहे जयंती हो चाहे पुण्यतिथि हो, कुछ ना कुछ कार्यक्रम मैं यहाँ पर करता रहता हूँ। उनको कुछ बच्चों को वाटअप करता रहता हूँ और इसके साथ में यहाँ पर गरीब बच्चों को नोटबुक, यूनिफॉर्म ऐसे बांटता रहा हूँ। वैसे तो नाम तो सभी लेते हैं। आज हर्षु जी के चेंबूर आने के बाद जो है, चाहे चेंबूर हो या बीजेपी की कहीं बड़ी मीटिंग होती है तो उसमें हर्षु जी का नाम जरूर लिया जाता है और उनको याद किया जाता है, उनके कार्यों को याद किया जाता है। आज चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग उनको जो है इतना आदर्श मानते हैं। चाहे शरद पवार हो, विपक्ष पार्टी वाले भी, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे शिवसेना वाले हो, सभी हर्षु जी को जो है इतना आदर्श मानते थे। उनका जो है जो वक्तव्य होता था विधानसभा में, उनको बहुत ध्यान से सुनते थे। और मेरा तो प्रयास था कि हर्षु आडवाणी विचार मंच बनाने के बाद जो है मुंबई में इसको फैलाया जाए, लेकिन ज़रूरत थी, लेकिन मैं जैसा ने कहा कि वो वैसा हो नहीं पाया। जैसा हर्षु जी का जो है आदर्श था, वो आदर्श को जैसे पूरे मुंबई महाराष्ट्र में फैलाना चाहिए था, वैसे दुर्भाग्यवश से नहीं हो पाया। उनके बारे में मैं यही चाहूँगा कि आने वाले सभी लोग उनको जो जानते हैं, पहचानते हैं, आने वाला जो जनरेशन है उनके आदर्शों को ग्रहण करे और उनके बताए मार्ग पर चले। यही मेरी जो है चेंबूर वासियों से, नवयुवकों से, सभी से मेरी यही तमन्ना है। बचपन से मैं अपने भाई के साथ हर्षु जी की विचारधारा को देख रही हूँ, समझ रही हूँ। मेरे भाई उनको हर्षु जी के जो विचार, जो उनके थे कार्य करने की शैली, उसी हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग भी उसी हिसाब से बचपन से देखते हुए आए हैं। बुक बांटना, फीस भरना, जैसे हर्षु जी की था ना कि एजुकेशन में बच्चों को, गरीब बच्चों को भी आगे लाया जाए,
मेरे भाई ने बहुत प्रयास किया कि उनकी विचारधाराओं को लेके मतलब गरीबों के बीच में लेके आए। हम भी बचपन से वही देखते हुए आए हैं और कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। उनकी विचारधाराओं को लाने का आगे प्रयास कर रहे हैं। अच्छे से शिक्षित होकर के कल देश का भविष्य बनेंगे और इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। हमारे देश में गुरु को, शिक्षक को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। उसके पीछे ये है कि हम शिक्षित होकर के, हम जानकारी प्राप्त करके ही अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अच्छा नागरिक ही देश में अच्छा योगदान कर सकता है। और शिक्षा को आगे बढ़ाने में स्वर्गीय आडवाणी जी जैसे ऋषि पुरुष रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया। शिक्षा के मंदिर खड़े किए, उन्होंने सामाजिक काम किए और ख़ास तौर से गरीब और वंचित बच्चे जिनकी शिक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भी उन्होंने स्कूल स्थापित किए। ऐसे प्रोग्राम की हमको सतत ज़रूरत होती है। इससे बच्चों में एक दिन खुशी भी आती है, जागरूकता भी आती है और शिक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हों, इस बात की सूचना भी जनता को मिलती है। अगर हम अच्छे काम के लिए किसी अच्छे आदमी को याद करते हैं तो भविष्य में लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए हमें ऐसे प्रोग्राम सतत रूप से करते रहना चाहिए। हसु आडवा जी ने जो ये चेंबूर विभाग में इतना किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता है। हसु आडवाणी अपना चेंबूर में, ये सुमन नगर में लाइट नहीं था, लाइट दिया। शौचालय नहीं था, शौचालय दिया। पानी का लाइन नहीं था, पानी का लाइन डाल दिया और गरीब लोगों को बहुत हेल्प यार मदद करता था हसु आडवाणी जी। और उनके विचार मन से आज धर्मराज जी पांडे जो गरीब लोगों के लिए फीस का, जो किसी का पिताजी गुजर गया, किसी का माँ गुजर गया, उसका जो कुछ कॉलेज का भी, हॉस्पिटल का कुछ पैसा है वो धर्मराज जी पांडे देते थे। वो हसु जी आडवाणी विचार मंच से ये कार्यक्रम होता था। ये चेंबूर में हसु जी का नाम बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो नाम अभी तक कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आजकल सब अपना अपना देखता है। ऐसा अपने लिए जिसने किया है उसका कोई सोचता नहीं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।